इस बार कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा आज घड़ियाल सर्वशक्तिमान बनेगा। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने इंद्रवर्मा? मुझे माफ कर दीजिए वीर बहादुर। हमसे 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 गलती हो गई। भूल हो गई हमसे। भूल नहीं, अपराध किया है तुमने। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को पहले ही आगाह किया था कि चीलबाज और उसके वंशज इस चादर को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। हम सब पूरी कोशिश करेंगे उसे वापस लाने की। आप हमें बस अनुमति दें। तुम सबको नहीं, सिर्फ भीम और उसके दोस्तों को। वहाँ किसी और का जाना खतरे से खाली नहीं। और भीम, घड़ियाल और उसकी शक्तियों से जीतने के लिए मेरी कुछ शक्तियां तुम्हारी मदद करेंगी। मैंने अपनी सारी शक्तियों का एक एक हिस्सा तुम्हें दिया है भीम। इनका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना, क्योंकि ये शक्तियां सीमित हैं और कुछ ही देर के लिए तुम्हारा साथ दे सकती हैं। जल्दी करो, क्योंकि अगर आज सूरज के ढलने तक करामाती चादर को अपनी जगह पर वापस ना रखा गया तो ढोलकपुर में तबाही आ जाएगी भीम। ऐसी तबाही जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। मेरे वफादार सैनिकों, अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का और इस पूरी दुनिया पर राज करने का। जिसकी शुरुआत हम ढोलकपुर से करेंगे। तो फिर कर लो, हम तैयार हैं। अगर तुमने हमारी करामाती चादर वापस ना की तो वापस तो तब मिलेगी ना जब तुम खुद वापस चाह पाओगे। नाम घड़ियाल है, लेकिन सेना इसने चमगादड़ों की रखी है। वो लगा। ओहो, ये बच्चे तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। लगता है मुझे मैदान में उतरना ही पड़ेगा। घड़ियाल! अरे इस शरारती बच्चे को अब मिलेगी सजा। अब
घड़ियाल का फूटेगा घड़ा। ये क्या हो रहा है? भीम, याद रखना ये शक्तियाँ सीमित हैं, इनका इस्तेमाल ध्यान से करना। बहुत हो गया भीम, अब तुम्हारी खैर नहीं। अब क्या करोगे भीम? कैसे लड़ोगे मुझसे? ये क्या हो गया? सूरज डूब रहा है। एक बार रात हो जाए तो बस। मैं ठीक हूँ भीम, मेरे पास करामाती चादर है, तुम उसको संभाल लो। भीम, घड़ियाल कभी शोर नहीं। अब जितना चाहे शोर मचा लेना, लेकिन ढोलकपुर की जेल में घड़ियाल के बच्चे आए बड़े। भीम, तुमने सिर्फ ढोलकपुर को ही नहीं बचाया, बल्कि करामाती चादर को एक दुष्ट के हाथों में इस्तेमाल होने से रोककर पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचाया है। मुझे तुम पर विश्वास था भीम। शुक्रिया वीर बहादुर जी, मुझे खुशी है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। मैं तो बस ये कवच वापस लेने आया था। राजा इंद्रवर्मा, उम्मीद करता हूँ कि आप इस घड़ियाल को ऐसा उचित दंड देंगे, ऐसा उचित दंड देंगे कि वो कभी भी ऐसी धृष्टता करने का साहस भी ना करे। बिल्कुल महान वीर बहादुर। चारों के चारों चक्र अपनी जगह पर लग चुके हैं। अब दिखेगा पांचवा, यानी आकाश चक्र। अग्नि चक्र, पृथ्वी चक्र, वायु चक्र, जल चक्र, आकाश चक्र। अब क्या देख रहे हो? जाओ, तबाही फैला दो, अंधकार फैला दो। शैतान आ रहा है, आ रहा है शैतान। अब सब कुछ मेरा है, तुम सब मेरे गुलाम हो। मैं ढोलकपुर का राजा। क्या हुआ भीम? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ये मैंने देखा था अपने सपने में। इस काले दरवाजे के उस पार
सब खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें शैतान को रोकना होगा, वो भी जल्द से जल्द। पर कैसे? हम तो उसकी छोटी सी सेना का भी सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसी तरह चुपचाप धरती का अंत का इंतजार करें? एक रास्ता है, हमारी शक्तियाँ, चक्रवीरों की शक्तियाँ। जब मैं रंगड़ा से लड़ रहा था तो उसने बोला था कि शैतान परेशान है क्योंकि हमारे पास भी चक्रों का एक अंश है। चक्रवीर, पिताजी ने बताया तो था इसके बारे में। तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे कुछ याद नहीं। इसके अलावा धोनी बाबा ही हैं जो सब कुछ जानते हैं। पर दोनों ही ढोलकपुर महल के अंदर किरमाड़ा की कैद में हैं। मुझे महल के अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता पता है, पर उसमें बहुत खतरा है। खतरा तो अब हर कदम पर है, पर हमें ये लड़ाई किसी भी हाल में जीतनी है। पृथ्वी को विनाश से बचाना है। हमें महाराज और धूनी बाबा को जल्द ही छुड़ाना होगा, वो भी आज की रात। बचाओ! बचाओ! नाचो उस्ताद, नाचो। महाराज को बचा लिया तो वो जरूर आपको इनाम देंगे। मैं नाचूंगी। खोलो दरवाजा, देखो तमाशा। मैं पिशाचिनी, मैं नाचूंगी। दरवाजा खोलो। आप रथ तैयार रखिए, हम तीनों ऊपर की ओर जाएंगे। कालिया महाराज और धोनी बाबा को लेकर आपके पास आ जाएगा। भीम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है भीम। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। इंदुमती, पिताजी, मेरी बच्ची। सबके सब झुक जाओ। नहीं! भीम, इससे पहले कि मैं पिशाच बन जाऊं, मेरा हाथ थाम लो। ये दरवाजा जहां से सब शुरू हुआ, इसे देवताओं ने बनाया क्योंकि उन्हें शैतान को कैद करना था, हमेशा हमेशा के लिए। पर कोई भी शक्ति इतनी ताकतवर नहीं थी जो उस दरवाजे पर ताला लगा सके। इसलिए देवताओं ने इस्तेमाल किए 4 चक्र, जो बने 4 अद्भुत चक्र पशुओं से। और 5वां चक्र, आकाश चक्र, अपने आप ही निर्मित हुआ था क्योंकि वो शक्तिशाली है जो इन चारों चक्रों को एक साथ रखती है। पर एक और रहस्य है जिससे अभी पूरा जगत अनजान है, वो है चक्रवीरों का रहस्य। जब चक्रों पर खतरा मंडराया तो उनका एक अंश चक्रवीरों में समाया, इसीलिए वो हाँ, लगता है अब मेरा समय नजदीक है। समय आ गया है। जल्दी करो, मैं ये चक्र द्वार ज्यादा देर तक खोल के नहीं रख सकता। मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है। अब जाओ, बचा लो इंसानियत को। आज आखिरी बार शैतान को याद कर ले किरमाड़ा, क्योंकि ये तेरा अंत है। ये कैसे संभव है?
धरती को मैंने रोक रखा है। तुम शैतान को रोको भीम। जो 5वां चक्र तेरे पास है शैतान, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हमारा 5वां चक्र है। हम सबको एक साथ बांधे हमारी दोस्ती। हम हैं चक्रवीर और ये है हमारा आकाश चक्र। ये कैसे हो सकता है? इस काले ब्रह्मांड के दरवाजे में से धरती नहीं, सिर्फ तू जाएगा शैतान। ये है तेरा आखिरी दिन। महाप्रलय को रोकने पर आए चक्रवीर, रोशनी। तो बताओ डमरू कौन जीता? मगर तो फिर मान जाइए कि आप हार गए। अरे पहलवानपुर वाले कभी हारते नहीं हैं। आप चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। ढोलकपुर वाले कभी चीटिंग नहीं करते, आपको बता दूं। अच्छा, तो फिर हो जाए एक साइकिल रेस पहलवानपुर और ढोलकपुर के बीच। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आखिर पता तो चले कि असली चैंपियन है कौन। चलो डमरू। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पर हंसो, हैं? अभी निकालता हूँ तुम्हारी हंसी। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊटपटांग करने वाला है। आलू बैंगन मूंगफली दीवार पे चिपकी छिपकली, चुलबुली बुलबुली हड़फड़ाता विनाश, मायावी तूफान। ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है। मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास। मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम, लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? हाँ, आएगा तो जरूर। मगर भीम, मंगल सिंह को जादुई किताब मिली कहाँ से? ये देखो बच्चों, एक से बढ़कर एक महंगी और मॉडर्न साइकिल्स। इन साइकिल्स के सामने ढोलकपुर की सदियों पुरानी साइकिल्स 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी। भीम,
अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम है ना? हाँ महाराज, साइकिल नई हो या पुरानी, खिलाड़ी में दम होना चाहिए। शाबाश बच्चों। है आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और मेहमानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। और शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी, शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। टीम आगे चल रहा है। जग्गू और राजू रेस से बाहर। कर दिया ना सत्यानाश। मेरी गलती नहीं है, ये तो उठ जाओ दोस्त। शुक्रिया भीम। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्रवर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। इस बार भी बच नहीं पाएगा। भीम का एक बाल चाहिए। हाँ, ओ कौवे, भीम के बाल लेकर आ, जल्दी। राजू को बहुत चोट लगी है, मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। पर भीम, फिर मैच का क्या होगा? इस वक्त मैच से ज्यादा राजू को मेरी जरूरत है और मुझे पता है कालिया, तुम सब संभाल लोगे। मैं अभी आया। आज से भीम का खेल खत्म। और टीम की मैदान पर वापसी। जोश में आगे बढ़ते हुए कबड्डी 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 और टीम ने पूरी टीम को अकेले ही भेद कर दिया। टीम ने खेल के कुछ नियम तोड़े हैं
इसलिए ढोलकपुर की टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दोस्तों आज के विनर है टीम पहलवानपुर। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ और हटो मेरे रास्ते से। तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? भीम ने मेरे मटके तोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी, चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कोई हम शक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो, चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम। देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। हाँ, हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। पर पहले पता तो चले असली भीम कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो।